एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को ललकारा और दुनिया में अपने लिए एक नई जन्नत तामीर करवा ली। वो शख्स किस कौम से ताल्लुक रखता था और किस तरह उसने दुनिया में जन्नत बनाने का इरादा किया और अल्लाह ताला की जात को ललकारने जैसा बड़ा गुनाह कर बैठा, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस ना करें। एक ऐसी कौम जो अब तक दुनिया की सबसे ताकतवर और अजीम कौम थी, ये कौम थी कौम आद, जिनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। लेकिन इस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इस कौम पर अजाब नाजिल किया गया और ये कौम तबाह बर्बाद हो गई। कौम आद इरम नामी बस्ती के रहने वाले थे। ये लोग बहुत ही लंबे कद और ताकत वाले थे। अपनी ताकत और लंबाई की वजह से इन लोगों ने पूरे यमन पर कब्जा कर लिया। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की और इनमें दो बादशाह ऐसे आए जिनकी बादशाहत काफी अजीम थी। इनमें एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और अपने जमाने में इन्होंने बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। जब शदीद की मौत हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने कबीले के तमाम सरदारों को अपना फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरा जनूबी अरब इसकी मिल्कियत में शामिल हो गया। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा लिया और दूसरे मुल्कों के बादशाह भी उसके फरमाबरदार हो गए। अपनी इसी बादशाहत में वो इस कदर अंधा हो गया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के आलिम और पैगंबरों के मानने वाले लोगों ने उसे काफी समझाया और उसे अजाब इलाही से डराया, लेकिन वो कहने लगा कि मेरे पास दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं और अब मैं किसी की इताअत नहीं करूंगा। शद्दाद ने हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती कैसी होगी। चुनाचे उसने दुनिया में जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 कारीगरों को जमा किया और उनमें से हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिर लोगों को वहाँ आने की दावत दी। उसने अपने भांजे को पैगाम भेजा जो कि ईरान का बादशाह था कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास है वो फौरन मेरे पास भेज दो। उसके भांजे ने ऐसा ही किया और तमाम सरदारों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनाकर भेजे और कोहे अदन के मुतस्सन एक मुरब्बा शहर जो 10 गज चौड़ा और 10 गज लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदवाई गई कि वो अंदर पानी के करीब पहुंच गई। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की दीवारें चुनी गयी, जिसकी लंबाई उस जमाने के हिसाब से 100 गज रखी गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी और ऐसी ही शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद इस 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तैयार किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। उन नहरों के किनारों पर ऐसे पेड़ लगाए गए जिनकी जड़ें और शाखें सोने की और पत्ते जो जमर्रत के थे, उनके फल मोती याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन